पंकज साहब जिंदाबाद, पंकज साहब जिंदाबाद, कैची साहब जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा। पंकज साहू जीतेगा। महासमुंद विधानसभा एक चर्चित विधानसभा के रूप में जाना जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में महासमुंद विधानसभा के नतीजे को देखने के लिए, सुनने के लिए लोग तैयार रहते हैं। महासमुंद विधानसभा में आज भाजपा ने योगेश्वर राजू सिन्हा को और कांग्रेस ने डॉक्टर रश्मि चंद्राकर को मैदान में उतारा है। वहीं यहाँ पे और कई ऐसे प्रत्याशी जो काफ़ी लोकप्रिय हैं और ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हुए यहाँ चुनाव मैदान में हैं। उसी प्रत्याशियों में एक पंकज साहू जी हैं जो बहुत पहले से 4 सालों से जनता की सेवा करते हुए यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं। आज पंकज भाई आप बताओ, चुनाव मैदान में आप विधानसभा चुनाव लड़े बार कैसे आगे हो? जी देखिए, लगातार आज राजनीति में जो गंदगी मची हुई है और यहाँ पर कांग्रेस भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनका टिकट जो है दिल्ली से तय किया जाता है और दिल्ली से तय करके जनता के ऊपर में थोप देते हैं और जनता उन्हें मतदान करके विजयी बनाती है। नतीजा ये होता है कि कांग्रेस भाजपा से बने हुए उम्मीदवार जनता के लिए कभी खड़े नहीं होते हैं और जनता के हर छोटी मोटी समस्याओं के लिए उनको अपने विधायक को चुनने के बाद में खोजना पड़ता है। मैं विगत अभी 1.25 महीने से पूरे गांव का दौरा कर रहा हूं। पूरे गांव के दौरे में मैंने बैठक लेकर के, चौपाल लेकर के लोगों से रूबरू मुलाकात किया, अपनी बात रखा। लोगों ने बताया कि देखिए, चुनाव के समय आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, अब 5 साल फिर हम जनता उनके हाथ पैर जोड़ते रहते हैं मगर कोई मिलते नहीं हैं। हम इन्हीं उद्देश्य को लेकर जनता के बीच में गए हैं कि इस बार आप कांग्रेस भाजपा को छोड़ करके जनता अपना उम्मीदवार चयन करे और उसको विधानसभा में भेजे जो जनता के हित की बात कर सके और 60 साल से ऊपर के कोई भी महिला पुरुष हों उनको 5,000 का पेंशन आज के समय कम से कम दे, ऐसा व्यवस्था करने के लिए बोलने वाला एक विधायक चुनकर भेजें। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के राजनीति में आज लगातार, जब 2008 में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके समय से पूर्व विधायकों का पेंशन चालू हुआ। उस समय पेंशन 16,000 से चालू हुआ। 2015 में 7 साल के बाद वो पेंशन को बढ़ा के कर दिया 35,000 रुपये। फिर आ गए भूपेश बघेल ने 2020 में इस पेंशन को बढ़ा के कर दिया 50,000 रुपये और फरवरी के बजट में 2023 में इन्होंने इस पेंशन को बढ़ाकर कर दिया 98,300 रुपये। ये तो कुछ नहीं है। इसके अलावा पूर्व विधायकों को 5 लाख रुपए तक का यात्रा भत्ता मिलता है। वो चाहे हवाई जहाज़ में जाएं, चाहे रेलगाड़ी में जाएं, एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा करके घूम फिर सकते हैं, उसका खर्चा भी सरकार देती है। वहीं पर आप देखेंगे कि 60 साल से ऊपर वाले जो वृद्ध हैं, महिला या पुरुष, उनको कुछ लोगों को मिलता है, जिसमें कितना मिलता है, 300 रुपये शुरू हुआ था, ले दे के 350 हुआ, अब 500 रुपये मिलेगा ऐसा कहते हैं, मगर सभी को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और 4-4, 5-5 महीने तक पैसा मिलता नहीं, उनको दौड़ना पड़ता है। वहीं पर आप विधायकों की सुविधाएं देखेंगे तो महीना पूरने के 1 दिन पहले ही उनके खाते में 98,300 रुपये आ जाता है। तो हमारा ऐसा कहना है कि ये पैसा जनता का है और सबसे पहले जनता के हित में इसको खर्च करना चाहिए, उसके बाद बचें तो ये मुखिया अपने उसके लिए सुविधा के लिए इसको बढ़ाएं। तो हम इसी मांग को लेकर के जनता के पास गए हैं। जनता ने भी हमको समर्थन दिया है। 1.25 महीने से मैंने जनता समर्थन लेने के बाद में मैंने नामांकन भरा है और आज मैं जनता का उम्मीदवार, स्वाभिमान पार्टी समर्थित उम्मीदवार मैदान में हूँ। मुझे अपार ग्रामों से, शहर से जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित ही परिवर्तन की लहर चल रही है। लोगों ने ठान लिया है कि 70-75 साल से बहुत हो गया कांग्रेस भाजपा, अब की परिवर्तन करना है और अपने लिए अपना सेवक चुनना है। अभी आप घूम रहे हैं गांव-गांव, कैसा माहौल है? आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है? निस्संदेह गांव क्षेत्र में मुझे अपार स्नेह प्रेम प्राप्त हो रहा है। वहीं पर ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग अपने बीच मुझे पा करके बहुत उत्साहित हैं। उन लोगों का कहना है कि आप पहले प्रत्याशी हैं जो गांव में आकर के इस प्रकार बैठ करके हमारे से चर्चा कर रहे हैं। अभी तक तो 20 प्रत्याशी खड़े हैं, कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, हमारे पास मिलने नहीं आए हैं। यही हाल शहर में भी है। मैं उस दिन रविवार को शहर में घूम रहा था, कल भी मैं इमली भाटा क्षेत्र में घूम रहा था।
लोगों ने बताया कि आप पहले उम्मीदवार हैं जो अभी तक हमारे घर तक मोहल्ले तक आए हैं, बाकी कोई प्रत्याशी नहीं। तो मैंने उनको बताया कि देखिए मैं ज़मीनी स्तर का व्यक्ति हूँ और मैं ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं ज़मीन में हूँ। बाकी लोग धन बल वाले हैं तो वो हवा में चल रहे हैं। अभी आप सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं आप? मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आप अगर मेरे साथ एक बार चल कर देखें गाँव में जो रुझान, तो प्रतिद्वंदी कोई नज़र नहीं आएगा। लोगों में सिर्फ एक ही मानसिकता है कि इस बार कांग्रेस भाजपा सहित अन्य को कैंची चलाकर काटना है और कैंची की धार को तेज करना है, ताकि ये कैंची विधानसभा में जा कर के गलत कार्यों के अंजाम के लिए उसके आवाज़ उठाए और कैंची की तरह काटे। अभी आप बहुत पहले से गरीबों के लिए और यहाँ की जनता के लिए काम करते रहे हैं, उनका आपको क्या समर्थन है? निसंदेह मेरे कार्यों को लेकर के जनता में ज़बरदस्त उत्साह है। लोग मुझे नाम से जानते थे, अब मैं उनके बीच जाकर के बताता हूँ कि मैं ही पंकज साहू, तो लोग बोलते हैं भाई आपका नाम बहुत सुने, आप बहुत अच्छा काम करते हो, हमेशा न्याय के खिलाफ लड़ते हो और संघर्ष करते हो तो सभी पीड़ित के लिए, इसलिए बिल्कुल आपके जैसा व्यक्ति इस क्षेत्र में होना चाहिए। तो मैं विगत प्रारंभ से ही, मैं 2010 से 15 में निर्दलीय पार्षद रहा। पार्षद रहने के बाद भी पूरे शहर से लेकर सभी वार्ड के लोगों के लिए मैंने काम किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जम के लड़ाई लड़ा। नतीजा मेरे को उसके लिए अपना कीमत भी चुकाना पड़ा, मुझे नुकसान भी हुआ। भ्रष्टाचारियों ने मुझे सवेरे सवेरे मेरे दुकान को अवैधानिक रूप से तोड़ दिया। झूठे रिपोर्ट में मुझे 6 दिन मेरे परिवार से जेल भेजा। फिर भी मैं न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ा हूँ। आज भी मैं न्याय के रास्ते पर हूँ। इसी बात को लेकर के, मेरे कर्मठता और ईमानदारी को लेकर के लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और सभी चाह रहे हैं कि आपके जैसा उम्मीदवार की हमको तलाश थी और आज हमारे बीच आए हैं और हमारा समर्थन को आपको है। निसंदेह इस विधानसभा में आप चुनकर जाएंगे और जनता के हित की रक्षा करेंगे, ऐसा समर्थन मिला हुआ। ये हमारे प्रत्याशी पंकज साहू जी हैं, जिनका होटल व्यवसाय और फटाका व्यवसाय है और जनता के बीच जा रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त हो रहा है। निश्चित तौर पर इस बार इनकी सफलता हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। 109 रिपोर्टर महेंद्र साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।